Hello, my name is Faman Siddiqui, student of Government Homeopathy Medical College and Hospital. आज है डेट 9 मार्च 2025। तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। सेकंड ईयर के एग्ज़ाम भी ऑलमोस्ट आने वाले हैं। कॉलेज ट्रांसफ़र लेने वाला हूँ। तो जैसे कि मतलब फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में अपने आते आते 113 बच्चे बचे थे। फर्स्ट ईयर हमारा 1.5 साल का हुआ था। तो 113 बच्चे में से समथिंग 53 बच्चों की तो सप्ली आई है। तो अगर कोई ये सोचता है कि BHMS बिल्कुल इजीली हो जाएगा या बहुत लाइटली लेते हैं, तो हम यूनिवर्सिटी भी गए थे जिसमें कि परसेंटेज रेशियो जो BHMS वालों का होम्योपैथी वालों का था वही 58% आया था। बाकी सब तो शायद 61% पासिंग रेशियो BHMS का था और 58.5 शायद यूनानी वालों का था और 58% जो था आयुर्वेदा वालों का था। यानी कि समझ रहे हैं 58% रेशियो अगर यूनानी वालों का है, आयुर्वेदा वालों का, तो यानी कि 42 बच्चे की उनमें बैक है 100 में से। तो बहुत ज़्यादा लाइटली ना लें कि कुछ भी। अगर तुम्हें सच में लिटरली डॉक्टर बनना है, यूनानी, होम्योपैथी या आयुर्वेदा, तो यार थोड़ा सा तो कंसंट्रेट करना पड़ेगा। निकल गया, बुक्स रखी हैं। अब क्या है, सिर्फ हम ऐसे ही सोच लें कि बस पास हो जाएंगे। किसी हमारे सीनियर ने बता दिया कि भाई पास हो जाओगे, 1 महीना पहले पढ़ के ये पढ़ लो, मटीरिया पढ़ लो, 1 महीने में हो जाएगा, ऑर्गेनन पढ़ लो, 1 महीने में हो जाएगा। एना फिजियो की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। बाकी जो तुम्हारे सब्जेक्ट हैं उनको बिल्कुल लाइटली ले लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने देखा है, एक्सपीरियंस्ड है। ऑर्गेनॉन में बच्चों की बैक आई है, फार्मेसी में बच्चों की बैक आई है, मटीरिया में बच्चों की बैक आई है। फिजियो और एना वाले तो काफ़ी रेशो ज़्यादा है, लेकिन उन सब्जेक्ट में भी बैक आई है और एक नंबर से बैक आई है। इवन ग्रेस मार्क्स हुआ था 10 नंबर का, वो भी नहीं मिला है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं बहुत लाइटली ले लेंगे, इजीली हो जाएगा, तो मे बी तुम्हें कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं। 2023 बैच वालों, तुम्हारा एग्ज़ाम आ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। और ये अपने लोगों में भी मुझसे बहुत सारे जूनियर, मेरे भी जूनियर और दूसरे कॉलेज के भी जूनियर मुझसे पूछते हैं कि सर, पहली बात तो यार सर ना कहा करो, बॉस कह लो तो ठीक है, बॉस काफ़ी है, कि कैसे करें, क्या देखो बहुत ज़्यादा घूमो मत, इधर उधर घूम रहे हैं, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, बहुत ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हमेशा 3 चीज़ कहता हूँ। सबसे पहला, अगर जिसमें ये चीज़ें नहीं होंगी, मैं कंफर्म कहता हूँ उसकी सप्ली नहीं आएगी। पहला, एंजाइटी सबसे मेन कोज है बैक आने का, एंजाइटी। अगर जिसके पास ज़्यादा एंजाइटी होगी उसकी ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक आने की चांसेस हैं। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन। अगर तुम्हारे पास कंटेंट दिमाग में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करना है, जो यार एग्जामिनर है जो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा उसके पास ऑलमोस्ट 5 मिनट्स होते हैं। अब 5 मिनट में वो तुम्हारा जो कंटेंट तुमने लिखा है कॉपी पे कैसे रिप्रेजेंट किया है वो मैटर करता है। उसे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है तो यानी कि वो क्या है, टिक टिक करता जाएगा। अब उसे दिमाग लगाना पड़ रहा है खुद ही, कहीं हल्का फुल्का गलत दिख गया तो तुमसे पिछली वाली कॉपी भी मैटर करती है। देखो पहले ही उसका मूड कैसा है वो भी मैटर करती है। लेकिन अगर तुमने रिप्रेजेंट अच्छे से किया है तो पिछली वाली कॉपी कैसी है वो भी मैटर नहीं करती, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है, टाइम मैनेज। जिस बंदे से टाइम मैनेज नहीं, तो तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई, टाइम मैनेजमेंट। तो 2021 बैच में क्या होता था, MCQs नहीं आते थे। अपने बैच से 22 बैच से क्या हुआ था, MCQ आने लगे थे और MR सीट आने लगी थी। तो यार सबसे पहले हमने ये फोकस करना है, अगर हमें लॉन्ग क्वेश्चन पहले आ रहे हैं तो हम पहले लॉन्ग पे कंसंट्रेट करेंगे
या हमें शॉर्ट पहले आ रहे तो हम पहले शॉर्ट लिखेंगे। मैंने क्या किया था, किसी पेपर में मुझे लॉन्ग पहले अच्छे से आते थे तो मैंने लॉन्ग किए, और शॉर्ट अच्छे से आते थे तो मैंने शॉर्ट किए। और उसमें भी मैंने क्या किया, जो लॉन्ग मुझे ज़्यादा बेहतर आता था वो लॉन्ग मैंने पहले किया। ऐसा नहीं है कि मैंने सीरियल वाइज किए हैं कि लॉन्ग आ रहे तो शुरू से लॉन्ग पहले करेंगे। लॉन्ग में भी जो ज़्यादा प्रेफरेंस उसको दिए जो मुझे ज़्यादा अच्छा आता था। पहली चीज़ तो मैंने ये की है। दूसरी चीज़ ये की है, जो सबसे कम आता था लॉन्ग में उसे बाद में किया है। और तीसरी चीज़ क्या की है, बहुत ज़्यादा टाइम खर्च नहीं किया है मैंने किस पे, डायग्राम्स पे। डायग्राम्स बनाए हैं डायरेक्ट। अगर तुम्हारे डायग्राम्स अच्छे हों तो कलर पेन से बनाएं, स्केच से बना लें, अदरवाइज थोड़ा बहुत कलर कर दें। और उसे मतलब ऐसा मतलब दिखाएं, उसकी लेबलिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए ताकि यार एग्जामिनर को मज़ा आए। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और क्या है, अपने लोगों में CBDC हो गया था, तो CBDC में क्या है, अपने उसमें सिलेबस मिला हुआ है किस चैप्टर से लॉन्ग आने हैं, किस यूनिट से 2 लॉन्ग आ रहे हैं, उस यूनिट पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें। भाई कोई सी ऐसी यूनिट है जिसमें 2 लॉन्ग आने हैं, ठीक है, और 2 शॉर्ट आ रहे हैं, जिसमें 2 लॉन्ग आ रहे हैं 2 शॉर्ट आ रहे हैं, तो उस यूनिट पे हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे ना। तो वो 28-30 नंबर की यूनिट बैठ रही है सपोज, तो यार 30 नंबर की यूनिट में हम क्या करेंगे, 30 नंबर की यूनिट है तो हम पहले इस पे फोकस करेंगे। सपोज ब्लड वाली यूनिट है फिजियो में, तो यार ब्लड पे हम कंसंट्रेट करेंगे। और उधर तुम्हारा एना में भी है, हेड एंड नेक है, उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मतलब क्या है, हमें सिलेबस मिला हुआ है यार, और सिलेबस में CBDC ने बता भी दिया किस चैप्टर से क्या क्या आ रहा है। तो यार मैंने एना के लिए क्या किया था, मैंने जोहरी के नोट्स ले लिए थे जो कि PDF फॉर्म में थे। मैंने मतलब हार्ड कॉपी भी नहीं थी मेरे पास, मैं PDF डायरेक्ट देखता था। और सही है, मेरी किसी में भी बैक नहीं आई, किसी में भी सप्ली नहीं आई, और इवन मैं ट्रांसफ़र भी ले रहा हूँ तो ट्रांसफ़र भी हो जाएगा मुझे जिस कॉलेज में मुझे जाना है। क्योंकि एक्चुअली मुझे ये कॉलेज दूर भी पड़ता है मेरे घर से, एक मेन रीज़न ये भी है। अदरवाइज़ क्या है भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर आप लोग ये सोचें जो बॉस पास हुए हैं, जो बॉस की बैक नहीं है, जो बॉस पढ़ने में अच्छे हैं, सिर्फ उनसे ही हम डिस्कस करें, तो ये भी गलत है। क्योंकि यार जिस बॉस की सप्ली आई है उसके पास एक्सपीरियंस ये है कि उससे क्या गलती हुई है, तो वो तुम्हें बताएगा ना कि गलती ये हुई है। क्योंकि जीतने वाले से ज़्यादा जीत की वैल्यू हार वाले को होती है, उसे ज़्यादा पता होता है। जो लोग पास हो गए वो दोबारा उसके बारे में थोड़ी ना सोचते हैं। जिसकी सप्ली आई है यार वो बहुत ज़्यादा सोचता है कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है, क्या मुझसे, उसे रियलाइज़ करता है। तो ठीक है, कभी भी ये ना सोचे कि हम इनसे नहीं पूछते यार इस बॉस की बैक आई थी या ये बॉस नहीं बता पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अपना मेन कंसंट्रेशन क्या करना है, खुद सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से। जो चीज़ समझना है यार यूट्यूब पे सब पढ़ा है मैंने, मोस्टली सब यूट्यूब से पढ़ा है। और किसी को कोई हेल्प चाहिए हो तो वो मुझे पूछ सकता है कि भाई क्या हेल्प चाहिए। मतलब कोई भी, मतलब देखो सीनियर कभी भी खुद से नहीं जाता तुम्हारे पास। सीनियर क्या है, खुद से नहीं जाएगा, सीनियर से तुम्हें पूछना पड़ेगा। अब ये थोड़ी ना सीनियर तुम्हारे लिए आके पूछेगा कि हाँ भाई ये वो। अबे तुम्हें जो वो है, या तो तुम्हें प्रॉब्लम्स नहीं हो रही तो भाई पढ़ो, फिर करो अच्छे से। तो होप तुम बेस्ट करो, एंड मेरी यही प्रे है। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाई है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।